इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो 12th स्टैंडर्ड के कैलकुलस में जो जो हमें टॉपिक्स दिए हैं, जैसे इंटीग्रेशन दिया है, डिफरेंशिएशन दिया है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स दिया है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया है, तो इन सबकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डिफरेंशिएशन से होती है। अगर डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, यानी डेरिवेटिव्स अगर समझ में आ गए, तो तुम्हें बाकी के चैप्टर्स भी इजीली समझ में आएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी पड़ेगी और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होते क्या है? बहुत बार स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं? फॉर्मूला से करते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। अपने को पहले मीनिंग समझना पड़ेगा। देखो, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़े नेता है, ठीक है, हमारे इंडिया में, और उन्होंने एक मशीन बनाई है। मशीन बनाई उन्होंने। अब मशीन में क्या है? मशीन में आलू अगर डालेंगे तो बाहर निकलता है सोना। आलू अगर डालेंगे तो बाहर निकलता है सोना। बीच में क्या होता है पता नहीं, उस मशीन में क्या क्या वर्किंग होती है वो अपने को पता नहीं, बट एक चीज पता है कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। और एकदम सही वाली बात है ये, ठीक है, कुछ गलत नहीं है उसमें, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। सफेद कपड़ा ओ ओ तो इस केस में समझना क्या हो रहा है? आलू क्या है? हमारे लिए इनपुट है। उस मशीन के लिए क्या है? इनपुट है, ठीक है। फिर उस मशीन में क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। और प्रोसेसिंग होने के बाद अपने को क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट क्या मिल रहा है? सोना मिल रहा है, ठीक है। तो इनपुट हुआ, फिर प्रोसेसिंग हुआ, और फिर आउटपुट हुआ। अब समझना, नेचर में भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इस सिस्टम पे चलती है, और इसकी वजह से इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन बन जाता है। कैसा रिलेशन? समझना, यहां अगर फॉर एग्जांपल 2 किलो आलू अगर डाले तो 100 ग्राम सोना निकलता है। 2 किलो आलू डाले तो 100 ग्राम सोना निकल रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आलू की जो मात्रा है वो बढ़ा दी, वो मैंने 4 किलो कर दी, अब क्या हो जाएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, 4 किलो करेंगे तो 200 ग्राम सोना निकलेगा। बहुत ही सिंपल। तो यहां पे समझ में आया मैंने चेंज कहां पे किया? सर मैंने इनपुट में चेंज किया। चेंज हुआ कहां पे, या उसका रिफ्लेक्शन कहां पे हुआ? सर आउटपुट में उसके नतीजे देखने को मिले अपने को। तो ये जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है, उसी के बेसिस पे या वही न्यू बनता है डेरिवेटिव्स की, ठीक है। हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नेचर में इंडिपेंडेंट होती है और उनके बेसिस पे दूसरी चीज डिपेंड करती है। जैसे जैसे मान लो स्पीड, ठीक है, स्पीड। सर स्पीड किस पे डिपेंड करती है? स्पीड डिस्टेंस कवर्ड पे और टाइम टेकन पे डिपेंड करती है। समझा? तो जो इंडिपेंडेंट है उसके बेसिस पे वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आती है? उसके बेसिस पे वैल्यू आती है डिपेंडेंट, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के टर्म में इस एग्जांपल को अगर देखें तो क्या समझ में आता है? समझना कि मान लो एक एक्स स्क्वायर वाली मशीन है। मशीन क्या है? एक्स स्क्वायर वाली। तो इसमें अगर इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल सर। एक्स की वैल्यू अगर 1 डालोगे इनपुट में तो आउटपुट क्या मिलेगा? सर 1 मिलेगा। एक्स की वैल्यू अगर इनपुट में 2 डालोगे तो इधर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग क्या होगा? 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा 4। तो इनपुट आउटपुट। अब अपने को सीखना क्या है डेरिवेटिव में? ये चीज समझना। डेरिवेटिव में ये सीखना है कि अगर मैं इनपुट में चेंज करता हूं, चेंज इन इनपुट, तो उसके हिसाब से आउटपुट में कितना चेंज होता है। क्या बोला मैंने? अगर इनपुट में चेंज करता हूं तो उसके कंपैरिजन में आउटपुट में कितना चेंज होना है, यही निकालने को बोला जाता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। अब ये जो इनपुट होती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और जो आउटपुट होता है वो हमेशा उस इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट रहता है। समझा? ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन यानी चेंज इन आउटपुट। अब किसके कंपैरिजन में? विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। ठीक है, बराबर है। अब इस मशीन को क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स में इस मशीन को क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स में इस मशीन को बोलेंगे फंक्शन।
हाँ सर फंक्शन बोलेंगे। सर क्या नाता है, फंक्शन क्यों बोल रहे हैं अपन, समझना फंक्शन क्यों बोल रहे समझो। अब मुझे बताओ, ठीक है मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 y इज इक्वल टू, ठीक है क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल सर ये एक फंक्शन है। इसमें इंडिपेंडेंट क्या है सर? हमें x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, x की वैल्यू कहीं और से लाना है तो x इंडिपेंडेंट होगा। और x की वैल्यू डालने से क्या मिल रहा है सर? x की वैल्यू डालने से y मिल रहा है, तो y क्या हो गया? y हो गया डिपेंडेंट और x हो गया इंडिपेंडेंट। अब अपने को क्या निकालना है? अब अपने को ये निकालना है कि अब यहाँ पे इनपुट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हमेशा इनपुट रहता है तो ये इनपुट, और जो डिपेंडेंट है इनपुट पे वो हमेशा रहता है आउटपुट। अपने को निकालना है चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। इस फंक्शन के बेसिस पे बताओ क्या निकालना है सर? फंक्शन के बेसिस पे अपने को निकालना है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। समझा? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकालना है डेरिवेटिव के लिए। अपने को क्या क्या कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं वो समझना है कि सर अगर हमें फैन की स्पीड मान लो 1 की जगह 2 पे कर दी तो फैन कितने तेजी से घूमेगा, ठीक है उस रेगुलेटर में चेंज कर दिया तो फैन कितने तेजी से घूमेगा ये निकालना है। तो उसके लिए भी क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब समझना ये जो चेंज होता है, ये चेंज हम बहुत लार्ज चेंज की बात कर रहे थे। अब जो बात कर रहे थे हमने x की वैल्यू डायरेक्ट 1 के जगह 2 कर दी, मतलब 1 से चेंज कर दिया और उसके बेसिस पे आउटपुट का चेंज निकाला, ठीक है। अगर इसके बेसिस पे डेरिवेटिव निकाले तो सर चेंज इन y, y यानी आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो चेंज इन y कितना हुआ सर? y चेंज हुआ 3 से और x में कितना चेंज हुआ 1, तो ये आ गया तुम्हारा बेसिकली डेरिवेटिव। अब तक बेसिक सी बात अपन कर रहे थे, बट ये जो चेंज है ना, ये चेंज अपन ने बहुत लार्ज क्वांटिटी में चेक किया। अपने को स्मॉल क्वांटिटीज का चेंज देखना है। स्मॉल क्वांटिटी यानी सर x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू बढ़ा के कर दो 1.001, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल चेंज। अब अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करता हूं ना तो इस साइन को बदलना पड़ेगा, ट्रायंगल की जगह मुझे लिखना पड़ेगा स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल d, तो ये आएगा dy बाय dx। इसको रीड कैसे किया जाता है? dy बाय dx। और यही अपने को निकालना है। y क्या है सर? समझना y हमारा एक फंक्शन है। y हमारा क्या है? एक फंक्शन। तो फंक्शन का चेंज निकालना है, मतलब फंक्शन के वैल्यू में कितना चेंज होने वाला है वो निकालना है। किसके चेंज होने पे सर? x के चेंज होने पे। तो बेसिकली निकालना क्या है सर? बेसिकली x के चेंज होने पे y में कितना चेंज होगा यही अपने को निकालना है। सिंपल सी बात। यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे x कितने से चेंज हुआ था? x 1 चेंज हुआ था 1 से, तो y कितने से चेंज हुआ सर? y चेंज हुआ 3 से। तो कितने गुना ज्यादा y चेंज हुआ सर? 3 गुना ज्यादा। तो ये 3 गुना ज्यादा ही क्या है? अपना डेरिवेटिव है। बस स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस इज अ स्टडी ऑफ चेंज, और यहाँ पे अपन वही स्टडी कर रहे हैं। समझा? सबसे पहले आलू का एग्जांपल याद रखना, फिर दो चीजें होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये याद रखना, और इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वाली चीज याद रखना, और फिर उसको फंक्शन के बेसिस पे कंपेयर करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेरिवेटिव एंड इट्स फंक्शंस की। अब जो भी फंक्शंस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में दो साइड्स है। यहाँ पे एक इनपुट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल, ठीक है, और एक आउटपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल। और हमेशा याद रखना दो वेरिएबल रहेंगे, एक इनपुट एक आउटपुट रहेगा। अब इस फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या दिया है? y। अब y को किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। y को रिप्रेजेंट किया जा सकता है f ऑफ x। f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो y लिखो या f ऑफ x लिखो, सेम चीज। बट कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में क्या होता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में एक से ज्यादा फंक्शंस यूज होते हैं, तो ऐसे केस में दोनों को f ऑफ x यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए जब पहले फंक्शन को f ऑफ x बोल दिया तो दूसरे फंक्शन को तुम g ऑफ x, फिर तीसरे फंक्शन को h ऑफ x ऐसे बोल सकते हो। मान लो g ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब माइनस 1, h ऑफ x की वैल्यू है x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शन के नाम दे सकते हो। तो y इज इक्वल टू समथिंग एंड f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग, सेम चीज होती है, y को अपन f ऑफ x बोल सकते हैं।
ठीक है। और डेरिवेटिव हमेशा हम जो यहाँ पे डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं, वो जो डेरिवेटिव निकालना है वो अपने को स्पीड का डेरिवेटिव या बाकी की चीजों का डेरिवेटिव नहीं निकालना है, हमें ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का सिंपल सा रूल क्या है, किया स्मॉल चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन इनपुट। ठीक है। हाँ, इनपुट ही इंडिपेंडेंट है, आउटपुट डिपेंडेंट है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट हमारे लिए क्या है सर, आउटपुट हमारे लिए एफ ऑफ एक्स है या वाई है, तो स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, इनपुट हमारे लिए एक्स है। बस यही अपने को निकालना है और यही हमें पूछा जाएगा कि निकालो dy बाई डी एक्स क्वेश्चन मार्क, तो अपने को समझ जाना है कि ये क्या निकालने को बोल रहे। अब जब डेरिवेटिव निकालना पड़ता है तो उसके लिए अपने को बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूलेज इसी लॉजिक से आए हैं, बट अपने को वो डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले मान लो डी डी एक्स ऑफ लिखा x टू द पावर n। सर ये क्या लिखा आपने, अरे समझ, y एक फंक्शन है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी लिख सकता हूं, तो ये 3, 2, 4 कुछ भी लिख सकता हूं पावर में, तो मैं क्या कर देता हूं, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बना देता हूं x टू द पावर n। तो ये हो गया तुम्हारा एक फंक्शन। तो मैंने क्या लिखा, मैंने dy बाई डी एक्स ना लिखते हुए, समझना, नॉर्मली मैं क्या लिखता था, dy बाई डी एक्स, तो मैं dy बाई डी एक्स लिखता था, मैंने dy बाई डी एक्स नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। अब डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, y लिखने की जरूरत नहीं, y की वैल्यू, y का जो फंक्शन है वो लिख दो डायरेक्टली, तो क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ, इसको रीड कैसे किया जाता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, उसका आंसर आता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सर ये कैसे आया, उसका डेरिवेशन है, अपने पोर्शन का पार्ट नहीं है, अपने को इतनी डिटेल में जाना नहीं, वैसे भी रिवीजन वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट आता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स क्या हो जाएगा सर, फंक्शन हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स होगा, तो आपने डायरेक्ट लॉग एक्स लिखा होगा बराबर, तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन एक्स। तीसरी चीज डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर एक्स। नेक्स्ट तीसरी चीज डी डी एक्स ऑफ, सॉरी, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ए क्या है, इसमें कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ सी, सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या रहता है, 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट। अब समझना, x के वैल्यू में मान लो अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5, x का कहीं जिक्र आया क्या, नहीं, तो x के वैल्यू में कितना भी चेंज किया, ये 5 की वैल्यू कभी चेंज होंगी क्या, नहीं, तो c चेंज नहीं होगा, तो c क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला ये रहता है डी डी एक्स ऑफ, ये लिखने की जरूरत नहीं, एक्चुअली इसी फॉर्मूले से आता है, पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसका भी लॉजिक क्या है कि सर नीचे के x में 1 से चेंज किया तो ऊपर के x में भी 1 से चेंज होगा, तो 1 अपॉन 1 हमेशा क्या होगा, 1। अगर नीचे के x में 2 से चेंज किया तो ऊपर के x में भी ऑफकोर्स 2 से चेंज हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, 1 होता है। समझा। ठीक है। तो ये है फॉर्मूलेज जो अपने को यूज करने हैं डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने। ओके, फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखने थे और फंक्शंस यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, तो मैंने दोनों एक जगह पे कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अपन रिवीजन के लिए वो जगह यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है। क्या है रिवीजन, सर अपने को dy बाई डी एक्स निकालने को बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। क्या दिया जाएगा अपने को, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कोई फंक्शन दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। फंक्शन में क्या होगा सर, फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल ही हमारा आउटपुट रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हमारा इनपुट रहेगा। इनपुट डालेंगे तो आउटपुट की वैल्यू मिलेगी। तो अपने को क्या निकालना है, चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट निकालना है बराबर। फिर सर कभी कभी y की जगह अपने को बोला जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, तो डरने की बात है क्या, नहीं सर, इसमें आउटपुट क्या है, f ऑफ x ही तुम्हारा आउटपुट है। ठीक है, f ऑफ x ही तुम्हारा आउटपुट है। किसकी जैसा काम करेगा वो, सर y के जैसा काम करेगा।
ठीक है, ये समझा, बहुत ही इजी था, कोई डिफिकल्टी है अब तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, और एक चीज सर, स्मॉल डी यानी क्या? स्मॉल डी यानी स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज जब चेंजेस की स्टडी कर रहे हैं अपन, चेंज देख रहे हैं ना कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, या चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, तो ये जो चेंजेस की स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा चेंज है? स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज को ही बोला जाता है इनफाइनाइटेसिमल चेंज, मतलब बहुत ही स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमल चेंज, स्मॉल चेंज, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। सर एक एग्जांपल मान लो x की वैल्यू 1 है, तो हम अज्यूम करेंगे कि x अगर थोड़े से बढ़ा, मतलब क्या हुआ? 1.0001 हो गया, तो ये जो चेंज हो गया ये कौन सा चेंज हो गया? इनफाइनाइटेसिमल चेंज हो गया, ठीक है। उसका कोई बॉर्डर लाइन रहता है क्या? नहीं, ये एक नॉर्मल अजम्पशन वाली बात रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने अब तक पढ़ी है, ठीक है, और इसी के बेसिस पे अपने को डेरिवेटिव सॉल्व करने रहते हैं, और अपन ने फॉर्मूलाज भी बहुत सारे देख लिए। अब आते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये रूल्स बने क्यों है? रूल्स इसीलिए बने हैं क्योंकि फंक्शन अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करते रहता है। क्या है? एक अगर फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू, या लिखते हैं v इज इक्वल टू, सर y की जगह v क्यों लिखा? v चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और दूसरा है u इज इक्वल टू x माइनस 3। सर ये क्या है? ये दोनों फंक्शन है बेटा, ठीक है, दोनों भी फंक्शन। अब फंक्शन ये दोनों मिलके एक तीसरा फंक्शन बन सकता है y का, दोनों मिलके तीसरा फंक्शन बन सकता है। सर कैसे बनेंगे? एक तो प्लस करेंगे, एक तो माइनस करेंगे, एक तो डिवीजन करेंगे, एक तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों फंक्शन का, और तीसरा फंक्शन बन सकता है। अब ये बन सकता है, इसीलिए अगर अपने को dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव निकालने को बोला y का विथ रिस्पेक्ट टू x का, यानी इस फंक्शन का, तो अपने को कैसे निकालना पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये दोनों फंक्शन से मिलके बना है। तो इसके लिए अपने पास क्या आते हैं? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो, तो सबसे पहला रूल रहेगा एडिशन का। एडिशन, मान लो एक तीसरा फंक्शन y बना है, दो फंक्शन को ऐड करके u प्लस v। अब इस केस में अगर अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स अगर निकालना है, मतलब सर डी डी एक्स ऑफ u प्लस v अगर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एडिशन का रूल क्या बोलता है कि जो भी पहला फंक्शन है छोटा वाला, उसका डेरिवेटिव निकाल लो, यानी सर du बाई डी एक्स, हाँ बिल्कुल, आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, बीच में प्लस की साइन जो भी है वैसे के वैसे दे दो, और फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, और उन दोनों के जो डेरिवेटिव्स है उसको ऐड करो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? dy बाय dx मिल जाएगा। दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, इस केस में मान लो y एक फंक्शन है जो बना है u माइनस वी से, तो dy बाय dx क्या आएगा? तो dy बाय dx आएगा सर d dx ऑफ u माइनस वी, बिल्कुल। तो ये क्या आएगा? du बाय dx, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस करके दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। u और v क्या है? दो छोटे छोटे फंक्शन है, v का इसे बना है उन दोनों को प्लस माइनस करके। अब तीसरा आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी सर y बना है u इंटू वी से, y u इंटू वी से। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, समझना। अगर dy बाई dx लिखने को बोला जाता है, तो d dx ऑफ u इंटू वी बोला जाएगा, ठीक है। अब क्या है इसमें? सीधा सीधा याद रखना कि फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा लिखना। सर फर्स्ट फंक्शन कौन सा? u वैसे का वैसा। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, d dx ऑफ v, ठीक है सर। प्लस की साइन देना बीच में, सेकंड फंक्शन लेना, सर सेकंड फंक्शन v है वैसा का वैसा लिखना, और उसको मल्टीप्लाई करना किससे? डेरिवेटिव। सर कौन सा डेरिवेटिव? ऑफ कोर्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसको रीड कैसे किया जाता है? d dx of u into v is equals to first function into derivative of second function plus second function into derivative of first। बस ये, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यही याद रखना, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है।
अब मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर बहुत ही होशियार बच्चे तो क्या बोलेंगे कि सर एक फंक्शन को कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है वगैरह वगैरह, बट वो बाद में, वो इतना कुछ करने की अपने को जरूरत है नहीं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गया, फिर आता है डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन में क्या है सर, y बना है u अपॉन v से, और v की वैल्यू क्या नहीं हो सकती सर, v की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो अब निकालना है dy बाय dx। dy बाय dx क्या हो जाएगा, d dx ऑफ u अपॉन v। कैसे निकालेंगे इस केस में, क्या करना, सेकंड फंक्शन यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वैसे का वैसा लिखना, इनटू करना डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर वाला फंक्शन d dx ऑफ u, माइनस की साइन बीच में लिखना और फिर इसका उल्टा कर देना, सो u इंटू डी डी एक्स ऑफ v अपॉन लिखना जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर यानी v स्क्वायर। सर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा क्या, देखो मैं कंफ्यूजन को हटाने के लिए खुद क्या एक दिमाग में छवि बना के रखिए कि ये v स्क्वायर और ये v ऐसे आएगा, ठीक है, बाकी की सब चीजें फिर अपने आप याद रहती है कि जो नीचे आने वाला है v स्क्वायर, v का v स्क्वायर होने वाला है, उसका v एक इधर लिख दो, फिर बाकी का अपने आप याद रहता है। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ भाई, तुम्हारा तुम अलग तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीपल। मल्टीपल, तुमने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, मल्टीपल, हाँ तुमने एक फंक्शन लिखा, मान लो y इज इक्वल टू 5 इंटू यू, 5 इंटू यू, तो 5 एक कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई किया है कौन से फंक्शन को, u नाम के फंक्शन को। तो इस केस में क्या होगा समझना, इस 5 को अपन मिटा देते, अपन बोलते y इज इक्वल टू के एक्स, y इज इक्वल टू के यू, यू एक फंक्शन। तो जब भी कांस्टेंट आता है एक चीज याद रखना, क्या करना, d dx ऑफ k इंटू यू, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देना और बाकी का डेरिवेटिव वैसे का वैसा लिखना, सॉरी, हाँ तो k इंटू बाहर निकाल देना यानी उसको मल्टीप्लीकेशन में रखना और लिखना du बाय dx या d dx ऑफ u, ठीक है, कुछ भी रीड करो, du बाय dx रीड करो या d dx ऑफ u रीड करो, सेम चीज होती। तो क्या किया सर, हमने जो कांस्टेंट अंदर था उसको बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लिकेशन में रख दिया और बाकी का जो फंक्शन बच जाता है फिर उसका डेरिवेटिव निकाला और उसको सॉल्व किया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, फिर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, फिर डिवीजन की और फिर कांस्टेंट मल्टीपल की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को याद रखनी है, ये सारे रूल्स अपने को याद रखने हैं जिसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग आ गया क्वेश्चन आ गया, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टेंशन नहीं, जो भी अपन ने ऊपर देखा है वही अपने को यूज करना है, उसके अलावा कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है सर, क्या दिखा सर, एक फंक्शन दिखा, कौन सा फंक्शन सर, y उसका नाम है और उसका इनपुट वेरिएबल सर x लग रहा है, बराबर क्या निकालना है सर, dy बाय dx, जो आपने बोला था कि हर बार पूछेंगे, यानी चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट पूछा है। क्या क्या करेंगे सर, फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस रूल्स को यूज करके सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू लिख लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस a स्क्वायर, इसमें x इनपुट वेरिएबल है, 2 और a कांस्टेंट है और y आउटपुट वेरिएबल है। अपने को क्या निकालना है, dy बाय dx, तो उसको लिख सकता हूं क्या, d dx ऑफ y की जगह उसकी वैल्यू लिख दो, बिल्कुल सर, 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस a स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये जो हर एक चीज जो प्लस या माइनस से सेपरेट की है उनको सेपरेट सेपरेट फंक्शन कंसीडर करना, इनको सेपरेट सेपरेट फंक्शन कंसीडर करना, बिल्कुल ठीक है। अब अगर दो फंक्शन प्लस के साइन से अलग किए हैं तो अपन ने एडिशन की प्रॉपर्टी क्या देखी थी सर, आपने बताया था कि दोनों फंक्शन अगर प्लस के साइन से अलग हुए हैं तो दोनों के फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है, बीच में प्लस की साइन देनी है, बस वही करेंगे। सर यहाँ पे 3 है, चलेंगे क्या प्रॉपर्टी, तुम 2 के लिए जो किया है वो 10 के लिए कर सकते हो, 1000 के लिए कर सकते हो, एडिशन के केस में बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो हर एक फंक्शन को सेपरेट करते हैं, फिर बिल्कुल हर एक फंक्शन को सेपरेट करते लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ a स्क्वायर। तीनों फंक्शन को मैंने सेपरेट कर दिया, तीनों का अलग डेरिवेटिव के लिए वो बना दिया उन्होंने कि तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव।
फिर सर आपने एक और प्रॉपर्टी और सॉरी और एक रूल बताया था, कौन सा रूल बताया था? आपने कहा था कि अगर कांस्टेंट मल्टीपल है, देखो ये कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है और वो एक्स नाम के फंक्शन से, एक्स स्क्वायर नाम के फंक्शन से मल्टीप्लीकेशन में, तो उस कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दो, बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लीकेशन में डाल देंगे, 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। बाकी अब सर दूसरी क्या है, अब समझना, अगर 2 एक कांस्टेंट है तो 2 का स्क्वायर भी क्या होगा सर, 2 का स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा। और अपन ने देखा है कि ये जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है सर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने तो पढ़ाया नहीं कभी, पढ़ाया है रे, ये देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये भी क्या कंसीडर करेंगे अपन, जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। बट आपने तो कहा था सर कांस्टेंट को बाहर निकालना फिर सॉल्व करना, मैंने कब कहा था कि अगर फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में किसी कांस्टेंट के, तो फिर कांस्टेंट को बाहर निकाल के जो फंक्शन बच जाता है उसको सॉल्व करना। यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है उसका आंसर डायरेक्ट जीरो आता है। और a भी कांस्टेंट है तो a स्क्वायर भी क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका भी आंसर जीरो। मोस्टली सॉल्व हो गया है, थोड़ा सा ही बच गया, ध्यान दो। अभी 2 को तो बाहर निकाल दिया है, सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये निकालेंगे तुम फॉर्मूले से, फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यही पढ़ा था अपने फॉर्मूले में। हाँ सर एन की जगह यहाँ पे क्या है, एन की जगह यहाँ पे है 2, तो आंसर क्या आएगा, ये 2 तो अलग है, ये कांस्टेंट वाला 2 बाहर ही रखना उसे, तो आंसर आएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, 2 माइनस वन सर 1 हो जाएगा, तो ये रहेगा 2x, 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये आ गया अपना आंसर। ये पहले तुमने सॉल्व कर दिया पहला डिफरेंशिएशन। क्या क्या लगा इसमें सर, क्या क्या लगा, पहले तो एक फॉर्मूला लगा, ठीक है, और दूसरा लगा सर रूल्स। रूल कौन सा लगा, एडिशन वाला, फॉर्मूला कौन सा लगा, एक्स टू द पावर एन वाला और कांस्टेंट वाला, ठीक है, इससे अपने सॉल्व हो गया। नई चीज क्या पता चली सर, नई चीज पता चली कि जो एडिशन की प्रॉपर्टी है सिर्फ 2 टर्म्स के लिए नहीं, 2 से ज्यादा टर्म्स के लिए भी लगती है, इजीली लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन सर क्वेश्चन बोलता है कि y दिया है, y क्या दिया है, 5 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 5, और निकालना है हर बार की तरह dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फंक्शन है बिल्कुल। हाँ यहाँ पे भी थोड़ा एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगा कि x टू द पावर 5 एक फंक्शन है, 5 टू द पावर x फंक्शन है, और दोनों किसमें है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया y इज इक्वल टू यू इंटू वी वाला, ऐसे ही केस हो गया। हाँ सॉल्व कैसे करते, चलो सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स 5 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 5। क्या सीखा है हमने, हमने सर सीखा है कि क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर x। समझा, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की सर, मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं बार बार, आई एम सॉरी, रूल, मल्टीप्लीकेशन वाला अपन ने रूल यूज किया, ठीक है। 5x वैसे का वैसे लिखेंगे, 5 टू द पावर x वैसे का वैसे लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, x टू द पावर n वाला, क्या बोलता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन उसका डेरिवेटिव होता है, n की जगह क्या है 5 है, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस वन 4, बिल्कुल बीच में प्लस की साइन वैसे की वैसी है, वैसे ही रखेंगे, x टू द पावर 5 वैसे का वैसे ही रखेंगे, 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव, 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव निकलेगा a टू द पावर x के फॉर्मूले से, तो d dx ऑफ a टू द पावर x क्या होता था सर, d dx ऑफ a टू द पावर x होता था a टू द पावर x इंटू लॉग a। इसमें a कांस्टेंट था, a की जगह क्या आया इस बार 5, तो ये रहेगा 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5, ये उसका आंसर रहेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 5 टू द पावर x इंटू 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5, वैसे का वैसे लिखा है मैंने, थोड़ा चेंज कर सकता था। कॉमन क्या निकलेगा सर, कॉमन निकलेगा यहाँ पे निकलेगा
एक्स टू द पावर 5 टू द पावर एक्स इधर भी है, 5 टू द पावर इधर भी है, और ये मैंने गलत लिख दिया, एक्स टू द पावर 5 है ना, ओके, हाँ, ये 5 टू द पावर एक्स, 5 टू द पावर एक्स, इसमें एक्स टू द पावर 4 और इधर का एक्स टू द पावर 4 कॉमन निकलेंगे, तो क्या बच जाएगा सर, 5 टू द पावर एक्स कॉमन इंटू एक्स टू द पावर 4 कॉमन, तो बच जाएगा, इधर बच जाएगा 5 बचेगा, प्लस की साइन वैसे का वैसा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक x और इंटू log 5, ठीक है, ये बचेगा, कॉमन निकाला मैंने, वो किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है क्या, 5 इंटू एक्स लॉग 5, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा है, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, समझा, ठीक है, तो बहुत ही इजी, कौन सा यहाँ पे क्या क्या यूज किया सर, यहाँ पे रूल यूज किया है कौन सा, मल्टीप्लीकेशन वाला, और फॉर्मूला यूज किया है कौन सा, x टू द पावर n वाला और a टू द पावर x वाला, ठीक है, और कुछ यूज किया है, कांस्टेंट वाला तो ओके, कांस्टेंट वाला यहाँ पे यूज नहीं किया, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है तुम्हें दिए हुए हैं वो कहाँ पे है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लेते, बहुत बार मिसलेनियस हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जान पे आता है चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया होता है, तो इसीलिए मैंने मोस्टली जो क्वेश्चन उठाया है वो मिसलेनियस से उठाया है, ठीक है, हाँ, कंपोजिट फंक्शंस एंड चेन रूल, क्या होते हैं कंपोजिट फंक्शन, अब समझना कि एक फंक्शन है u इज इक्वल टू x माइनस 3, u इज इक्वल टू x माइनस 3, और एक फंक्शन है x, ठीक है, सॉरी, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो अब मैं क्या करता हूं सर, इनपुट x की जगह आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, कुछ भी डाल सकते, बिल्कुल कुछ भी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा, सर ये तो गजब ही कर दिया आपने, क्या कर दिया, मैंने बोला था कि कुछ भी इनपुट डाल सकते हो, तो आपने दूसरे फंक्शन को ही डायरेक्ट इनपुट में डाल दिया, दूसरे फंक्शन को ही इनपुट में डाल दिया, यानी सर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये बड़ा फंक्शन y और उसके अंदर एक छोटा फंक्शन कौन सा u, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको लिखा जाता है, नॉर्मली अपन f ऑफ x लिखते हैं, बट x की जगह दूसरा फंक्शन आया है तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा इस केस में, f ऑफ u लिखना पड़ेगा, वेयर u इज अनदर फंक्शन, ठीक है, तो जो फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है तो उसको ही बोला जाता है कंपोजिट फंक्शंस, फंक्शन के अंदर दूसरा कोई फंक्शन इनपुट की जगह दूसरा फंक्शन डाल देगा, ठीक है, हाँ, तो इस केस में क्या है समझना, पहले तो y है, y में क्या डालना पड़ेगा, u डालना पड़ेगा, ठीक है, तो y की वैल्यू मिलेंगी, बट u की वैल्यू कब मिलेंगी, जब x की वैल्यू मिलेंगी, तो यहाँ पे तीन ऐसे लेयर्स बन जाते हैं, पहले x की वैल्यू निकालो, x के वैल्यू से u की वैल्यू मिल जाएंगी, u की वैल्यू से y की वैल्यू मिल जाएगी, बट होशियार लोग क्या करते हैं, होशियार लोग यानी अपने पेपर सेटर्स वो पूछते हैं कि dy बाय dx क्या है बताओ, तो यहाँ पे u को इग्नोर करके डायरेक्ट y और x के चेंज की बात की जाती है, dy बाय dx ही पूछते हैं वो तो दूसरा कुछ पूछते नहीं, तो इस केस में डेरिवेटिव निकाले कैसा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके लिए लगता है चेन रूल, चेन रूल, एक और रूल आ गया, बिल्कुल, चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें dy बाय dx निकालना है और बीच में एक u नाम का फंक्शन आ रहा है, ऐसे मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन आ रहा है, तो तुम क्या निकालो, dy बाय du निकालो इनटू du बाय dx निकालो, ये बोलता है चेन रूल, ठीक है, ये बोलता है वो लैंग्वेज में, वो कुछ भी बोले मैं तुम्हें समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में, ठीक है, समझो क्या होता है, क्या होता है समझना, ठीक है, एक y लिखा है, y एक क्या है, y एक फंक्शन है, बिल्कुल सर, और ये बना है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 से, दूसरे फंक्शन से बना है, ठीक है, मैं फंक्शन इजी ले लूं क्या थोड़ा, तो अपने लिए सॉल्विंग के लिए इजी हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक y का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, बट u इज इक्वल टू है x माइनस 3, और उन्होंने क्या कर दिया,
फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया तो y की वैल्यू हो गई x-3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हो सकता है क्या, बिल्कुल सॉल्व करके होगा तो एक और फंक्शन बन जाएगा, बट अपने को ऐसे इसमें रखना है सर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, ये बाहर वाला एक फंक्शन और ये आ गया एक अंदर वाला फंक्शन। ठीक है, चेन रूल क्या बोलता है समझना, चेन रूल बोलता है कि अगर तुम्हें dy बाई dx निकालना है तो बड़े फंक्शन को उठाओ, हाँ सर बड़े फंक्शन को उठाए, उसमें जहां पे तुम x एक्सपेक्ट कर रहे थे और तुम्हें एक दूसरा ही फंक्शन मिल गया, उसको x कंसीडर करके सॉल्व करो। हाँ सर x कंसीडर करके सॉल्व करो, उसको x कंसीडर करो। ठीक है, x की वैल्यू लिखो मत उधर, x लिखो मत, बस x कंसीडर करो, उसकी वैल्यू x जैसी ऐसा अज्यूम करो। तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसको अज्यूम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर जैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, x अज्यूम करके सॉल्व करना है और उसका आंसर क्या होता है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो उसका आंसर हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो इसको 2x लिखो, नहीं उसको 2x मत लिखो, मैंने क्या कहा था कि जो अंदर का फंक्शन है उसको अज्यूम करो x जैसा, x मानो मत उसे। ठीक है, अज्यूम करो मतलब मानो ही होता है, x लिखो मत उसे, x बस अज्यूम करो, लिखो अपना x-3 ही। ठीक है, x-3 लिखा, समझा। तो जो छोटा फंक्शन है उसको x कंसिडर करके सॉल्व किया, बट लिखा क्या, फंक्शन ही लिखा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई अपनी पहली स्टेप। बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन दो। अब जिसको तुमने x अज्यूम किया था, सर x-3 को x अज्यूम किया था, छोटे फंक्शन को x अज्यूम किया था, उसका सेपरेटली डेरिवेटिव निकालो, तो ये आ जाएगा d dx ऑफ, जिसको अज्यूम किया था x-3 को अज्यूम किया था, तो उसका सेपरेटली डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x - 6 मल्टीप्लीकेशन में d dx ऑफ x-3, तो रूल लगाओ कौन सा, सब्ट्रैक्शन का, तो ये क्या आ जाएगा d dx ऑफ x माइनस d dx ऑफ 3। d dx ऑफ x 1 होता है और 3 का मतलब ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये क्या आएगा 2x - 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2x - 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा dy बाय dx। क्या किया मैंने, क्या किया, अभी भी बहुत लोगों को नहीं समझाऊंगा। मैंने ये देखा कि सर एक फंक्शन है और फंक्शन में हम जनरली इनपुट वेरिएबल एक्सपेक्ट करते हैं, बट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, फंक्शन के अंदर x की वजह दूसरा कोई और फंक्शन आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे चेन रूल से। चेन रूल क्या बोलता है कि अगर dy बाय dx निकालना है तो जहां पे तुम x एक्सपेक्ट कर रहे थे और दूसरा फंक्शन आ गया था, उसको x जैसा कंसीडर करके सॉल्व करो। तो हमने देखा कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, x स्क्वायर जैसे सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, वहां पे 2 इंटू जिसको x अज्यूम किया उसकी वैल्यू लिख देंगे, सर x-3 को x अज्यूम किया था, इंटू करेंगे और जिसको x अज्यूम किया था उसका मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसलिए इधर इंटू डी डी एक्स ऑफ x-3 लिखा और सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्विंग करके रूल्स और फॉर्मूले से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल। दो स्टेप्स, ठीक है, दो स्टेप्स लिख देता हूं मैं। सॉल्व फंक्शन assuming inside function इंक्लूडेड, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो इंक्लूडेड फंक्शन है ना, अंदर का फंक्शन, इंक्लूडेड फंक्शन एज एक्स, टेक दूसरे इसमें टेक आउट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विच वॉज assumed as x, assumed as x, जिसको x के जैसा कंसीडर किया था स्टेप 1 में, उसका फिर क्या निकालना है, डेरिवेटिव, और बीच में ऑफ कोर्स साइन किसकी रहेंगी, मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व फंक्शन, लार्जर फंक्शन या ग्रेटर फंक्शन लिखता हूं, ठीक है। हाँ चल आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं, कोई भी की टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि तुम्हें इजी लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक चीज, सर ये देखो,
ये आया y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x टू द होल पावर 9। सर जनरली फंक्शन तो आता है x टू द पावर 9 और इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं अपन, बट यहाँ पे सर कुछ और ही आया है और उसको फॉर्मूला लगाया नहीं जा सकता। तो ये हमें दिख रहा है सर ये y एक फंक्शन है, उसके अंदर एक छोटा सा फंक्शन लग रहा है हमें। नॉर्मली फंक्शन y इज इक्वल टू x टू द पावर 9 आना चाहिए था, बट x टू द पावर 9 की जगह x की जगह सर पूरा एक दूसरा फंक्शन ही आ गया है, उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको चेन रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। चेन रूल क्या बोलता है सर? चेन रूल बोलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो अंदर का फंक्शन है उसको x अज्यूम करो और सॉल्व करो, तो x टू द पावर 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x टू द पावर 9 का डेरिवेटिव होता है डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 9। ये याद रखना, ये n की जगह क्या आ गया? 9 आ गया, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा 9 इंटू एक्स टू द पावर 8। ठीक है, 9 इंटू एक्स टू द पावर 8 ये हो जाएगा। x टू द पावर n का फॉर्मूले से सॉल्व करना। हाँ, तो सर वो लिखेंगे, उसको x अज्यूम करके सॉल्व करेंगे, तो ये लिखेंगे 9 इंटू एक्स। बिल्कुल नहीं सर, अज्यूम करना है, उसकी वैल्यू वो x नहीं लिखना है, उसको बस अज्यूम करना है, बट सॉल्व जो वैल्यू लिखनी है वो तो छोटे फंक्शन की लिखनी है। तो लिखेंगे 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x टू द पावर 8। देखो वही लिखा मैंने, बस x की जगह क्या ले लिया? वो अंदर का फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब सर मल्टीप्लाई करो और जिसको x अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव निकालो, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x। जिसको x अज्यूम किया था पहले स्टेप में उसका मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये तो सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा 9 इंटू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x टू द पावर 8 इंटू, इसको सर माइनस की साइन दिख रही है तो डिवीजन का रूल, सॉरी सब्ट्रैक्शन का रूल लगाओ, तो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा 5x³ माइनस डी डी एक्स ऑफ 4x² माइनस डी डी एक्स ऑफ 8x। बिल्कुल आगे 9 इंटू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x टू द पावर 8 इंटू, सर कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो आएगा 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ x³ माइनस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ x² माइनस, ये माइनस है, ठीक है माइनस है, हाँ 8 इंटू डी डी एक्स ऑफ x। क्या कर दिया अपन ने? सर आपने क्या कर दिया कि सभी कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया मल्टीपल में। 9 इंटू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x टू द पावर 8। 5 वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, x³ का डेरिवेटिव x टू द पावर n के फॉर्मूले से आएगा 3 इंटू x²। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस 4 इंटू x² का डेरिवेटिव आता है 2x मल्टीप्लीकेशन में, माइनस 8 इंटू एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 मल्टीप्लीकेशन में। तो ये हो जाएगा 9 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x टू द पावर 8 इंटू 15x² माइनस 8x माइनस 8। ये हो जाएगा उसका आंसर। कौन सा ऑप्शन आता है? सर 15x² आता है, तो पीछे के c और d कट गए, ठीक है, और इधर x टू द पावर 9 आ रहा है, ठीक है, इधर 9 आ रहा है, ध्यान से देखना। अपने को अपने इसमें क्या आ रहा है? अपने इसमें 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1, तो ये ए हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन इस केस में। ठीक है, चलो ये सॉल्व कर दिया, चेन रूल से सॉल्व किया। अब प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है तो इधर लिखना है तुम्हें बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। ठीक है, एडिशन वगैरह के नहीं लिखे तो भी चलता, बाय चेन रूल लिखना है। चलो, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? सर यहाँ पे पता चल रहा है कि जनरली जो फंक्शन बनता है वो रहता है log y इज इक्वल टू log x, और y इज इक्वल टू log x के लिए अपने पास फॉर्मूला है सर, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, वो हम इजीली सॉल्व कर सकते थे, बट जालिम दुनिया है, उन्होंने x की जगह दूसरा कोई फंक्शन ही डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिखा y इज इक्वल टू log x, log ऑफ e टू द पावर x अपॉन x²। सर e टू द पावर x अपॉन x² एक दूसरा फंक्शन ही है, तो ठीक है,
तो बट ये अपने को पता है फंक्शन के अंदर फंक्शन रहा तो उसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है चेन रूल से। तो ये भी अपन किससे सॉल्व करेंगे, चेन रूल से। चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल बोलता है dy बाय dx इज इक्वल्स टू जो बड़ा वाला फंक्शन है, ठीक है, उसको x कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। सर log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो ये भी लिखेंगे 1 अपॉन x की जगह क्या दिया है, e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। इनटू जिसको x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत ही अच्छा, ठीक है, ये हो गया अपना चेन रूल। लिखना बाय चेन रूल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये ऊपर जा सकता है, बिल्कुल, ये रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द अपॉन ई टू द पावर एक्स। डेरिवेटिव सर ये यहाँ पे अपने को है ना क्या लगाना पड़ेगा, सर डिवीजन वाला रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन से फॉर्मेट में है, ये यू अपॉन बी के फॉर्मेट में है, ठीक है, यू अपॉन बी के फॉर्मेट में है, तो इसको वही लगाते हैं। फिर क्या बोलते हैं सर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वैसे का वैसा ले लो, चलो दूसरे पेन से ही लिखता हूँ, ये याद रहेगा। इनटू जो रहेगा उसका डेरिवेटिव ले लो, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, अब ऐसा लिखो, और जो दूसरा रह गया था उसका डेरिवेटिव ले लो एक्स स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लो, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में ये चीज याद रखना है। अब नॉर्मल पेन से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला अब तुम्हें यूज टू हो गए होंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, सर एक्स को भी कॉमन ले सकते, तो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स को कॉमन लेंगे, क्या बच जाएंगे इधर एक x माइनस इधर बच जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो क्या होगा समझना, ये e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा और ये e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें के दो मतलब ये पूरा, सॉरी इसका क्या ही प्रॉब्लम है, ये x पूरा, इसमें के दो कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें का इधर भी एक x है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा सिर्फ। कैसे हो गया, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाता था एक्स क्यूब, और इधर लिखा है एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ पे ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो एक नीचे का x यहाँ पे बच गया, तो सब कुछ कैंसिल हो गया है। सर ये थोड़ा गिचड़ मिचड़ दिख रहा है बट समझ लेना, ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्या बच गया सर x माइनस 2 अपॉन एक्स बच गया, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स बच गया। कोई है क्या, कोई है क्या, x माइनस 2 अपॉन एक्स, ये है बी नंबर वाला, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी। यहाँ पे और एक चीज लगाई अपन ने, कौन सा, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन में अपन ने क्या देखा था, फंक्शन में देखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ तो भी होता है। इसमें एक इनपुट वेरिएबल होता है और दूसरा होता है आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे ही इनपुट वेरिएबल की वैल्यू डालते हैं अपने को आउटपुट वेरिएबल मिल जाता है, आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। अब इनवर्स फंक्शन यानी क्या, इनवर्स फंक्शन यानी अपने को ये नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल, ठीक है, उसका इनवर्स निकालना है, यानी क्या कि जो इनपुट है उसको आउटपुट बना देना, जो आउटपुट है उसको इनपुट बना देना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू डालनी पड़ेगी और क्या मिलेगा अपने को, x की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है उसको f ऑफ x लिखा जाता है, यानी फंक्शन ऑफ x, और ये जो हमने स्विच किया है उसको लिखा जाता है f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, उसको लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। अब समझना क्या है, अब सर ये जो dy बाई डी एक्स है ये तो नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे।
इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। मुझे बताओ, लॉजिकली सोचते हैं, यहाँ पे इनपुट क्या हो गया सर, ये इनपुट हो गया इस केस में, इनवर्स फंक्शन के केस में आउटपुट क्या आने वाला है सर, उल्टा हो गया ना, तो एक्स आउटपुट हो जाएगा, जो इधर इनपुट था और इधर आउटपुट था वो स्विच हो जाएंगे, इनपुट का आउटपुट, आउटपुट का इनपुट, तो ये एक्स हो जाएगा आउटपुट। और डेरिवेटिव में अपन ने क्या सीखा था सर, डेरिवेटिव में सीखा था चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट क्या है सर, y है, सॉरी x है, तो क्या आएगा स्मॉल चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन y। तो इनवर्स फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकाला जाता है, ये तो नॉर्मल का हो गया, इनवर्स का निकालना है तो ये होगा dx बाय dy, ठीक है, इस लॉजिक से। अब dx बाय dy निकालने के लिए यूज क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला है, अपने को निकालना क्या है dx बाय dy, तो उसका फॉर्मूला क्या बोलता है, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, ये फॉर्मूला यूज करना। और अपने को जो फंक्शन दिया रहेगा वो हमेशा f ऑफ x ही दिया रहेगा, तो f ऑफ x से अपन पहले स्टेप में dy बाय dx निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले में यूज करके dx बाय dy निकाल सकते हैं, तो उसके इनवर्स का क्या निकल जाएगा, डेरिवेटिव निकल जाएगा। अब देखो यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्या लिखा है समझना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, समझना, एक्स की वैल्यू निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में सर, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो अपने को dy बाय dx नहीं पूछ रहे, ध्यान से समझना, वो अपने को dx बाय dy पूछ रहे, मतलब उसके इनवर्स का डेरिवेटिव पूछ रहे, और फंक्शन अपने को नॉर्मल फंक्शन ही दिया, y इज इक्वल टू 25 प्लस 30x माइनस एक्स स्क्वायर, नॉर्मल फंक्शन ही दिया है, और पूछा है dx बाय dy। फॉर्मूला क्या बोलता है सर, फॉर्मूला बोलता है dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। तो क्या तुम y का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, बिल्कुल सर, d dx ऑफ y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d dx ऑफ 25 प्लस 30x माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर देते हैं एडिशन रूल से, d dx ऑफ 25 प्लस d dx ऑफ 30x माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। 25 का डेरिवेटिव 0, 30 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो प्लस 30, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने देखा था 2x, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2x। बट ये क्या है, ये है dy बाय dx, अपने को क्या चाहिए dx बाय dy, तो dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 30 माइनस 2x। सिंपल फॉर्मूला था, ठीक है, कुछ भी नहीं किया अपन ने, ये जो इनवर्स फंक्शन वाला फॉर्मूला है वो लगाया। क्वेश्चन में कभी नहीं बोला जाएगा कि इनवर्स फंक्शन है, तुम्हें बोला जाएगा कि डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y, और y इज इक्वल टू नॉर्मल फंक्शन निकाला जाएगा और पूछा जाएगा dx बाय dy निकालो, तो बस तुम्हें क्या निकालना है, dy बाय dx, उसको 1 अपॉन कर देना है, आ गया तुम्हारा dx बाय dy, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, समझ क्या कर रहे हैं यार तू। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, जनरली हम नॉर्मल फंक्शन लिखते थे, सर आप कितनी बार फंक्शन लिखोगे, अरे क्या है यार, करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, ठीक है, एक फंक्शन हो गया। तो इसमें क्या थी सर, एक इनपुट वेरिएबल की अपनी एक साइड थी और एक आउटपुट वेरिएबल की अपनी एक साइड थी। बट कभी कभी ऐसे फंक्शन आते हैं जिसमें अपने को सारे इनपुट एक साइड में और सारे आउटपुट वेरिएबल एक साइड में रखना पॉसिबल नहीं होता। जैसे मान लो लिखा है y इज इक्वल टू 2xy प्लस x प्लस 5। अब इस केस में अपन कुछ भी कैलकुलेशन अगर करें तो यहाँ पे एक चीज पॉसिबल नहीं होती, कौन सी चीज पॉसिबल नहीं होती, y को एक साइड और x को एक साइड लाना पॉसिबल नहीं होता। तो y की वैल्यू तभी निकलती है जब खुद y की वैल्यू अपन उसमें डालते हैं, तो और इसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आउटपुट एंड इनपुट वेरिएबल्स cannot be brought into separate sides of equations,
इक्वेशन बोलो या फिर बोल सकते हैं फंक्शन, ठीक है। बट निकालना तो है अपने को dy बाई डी एक्स, तो करेंगे कैसा? dy बाई डी एक्स निकालना है सर, और हमेशा अपने को dy बाई डी एक्स तो दिया रहता है। अब एक फंक्शन दिया है, मान लो यही फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू 2xy प्लस एक्स प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? उसकी स्टेप 1 रहती है, स्टेप 1 उसको बोलेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, और किसके रिस्पेक्ट में अपने को निकालना है? dx के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2xy प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है। दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर अब हम सॉल्व करेंगे आगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? सॉल्व। स्टेप 2 करेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करेंगे और फिर उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स की कुछ टर्म्स आएंगी, वो अपने को एक साइड लेके जा सकते हैं अपन। भले ही अपन फंक्शन में y को एक साइड लेके नहीं जा सकते, बट हम dy बाई डी एक्स को एक साइड लेके जा सकते हैं और उससे अपना आंसर आ सकता है। तो कैसे आएगा वो? अच्छा होगा कि अपन एक सम ही सॉल्व करके निकाले, ठीक है। यह है इम्प्लीसिट फंक्शन। क्यों इम्प्लीसिट है? यहाँ पे देखना कि तुम एक साइड में, हाँ, या x को एक साइड में और y को एक साइड में नहीं लेके जा सकते। सर यहाँ पे क्या हुआ है? हाँ, कांस्टेंट को एक साइड में लेके गए वो अलग बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम x को, पूरे x को, x के वेरिएबल को एक साइड और y के वेरिएबल को दूसरे साइड इक्वेशन के लेके जा पा रहे हो कि? इसमें करके देखना, तुम लेके जा नहीं सकते। तो इसमें इम्प्लीसिट फंक्शन है, अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे? फंक्शन को लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7। पहली स्टेप टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 7, ठीक है। अब समझना क्या हो रहा है। पहले स्टेप में ये जो पूरी चीज है उसको सेपरेट कर सकते हैं एडिशन रूल से, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 7। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव सर 0 हो जाता है, 0 कर दीजिए, खत्म बात। अब इंपॉर्टेंट बात, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से निकालें, 3x स्क्वायर लिख दिया। सर अब डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर तो अपने को किसी ने सिखाया नहीं। सर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो पता है, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट सर वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर को कैसे सॉल्व करें? मैंने तुम्हें चेन रूल में क्या सिखाया था? सर चेन रूल में ये सिखाया गया था कि अगर x की जगह कुछ भी आ गया तो उसको x कंसिडर करके सॉल्व करना, पहली स्टेप। तो हम डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। सर एक्स स्क्वायर का आंसर होता है 2x, तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पे 2y। और मल्टीप्लीकेशन में ये भी बोला था कि जिसको आपने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव, मैंने किसको x कंसिडर किया? सर आपने y को x कंसिडर किया, y इज कंसिडर्ड एज x, कंसिडर्ड एज x। तो उसको x कंसिडर किया तो उसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ y यानी क्या मिल गया अपने को? dy बाई डी एक्स। चलो dy बाई डी एक्स की एक टर्म मिल गई, dy बाई डी एक्स की एक टर्म मिल गई, बहुत ही अच्छा हुआ। प्लस सर यहाँ पे तो और भी अलग बात है, x इंटू वाई है, तो x को एक फंक्शन कंसिडर करो, x इंटू वाई में x को एक फंक्शन कंसिडर करो f ऑफ x, और y को दूसरा फंक्शन कंसिडर करो g ऑफ x। और जब दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं यानी u इंटू वी अगर है तो फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला लगता है? सर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है। तो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? y, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx। तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन यानी y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे dy बाय dx बोला, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x बोल रहे, मैं यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y भी बोल सकता था, ठीक है। बोलने का एक तरीका होता है। हाँ हो गया, तो क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 2y
इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये याद रखना, इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, नहीं है प्लस है, इन प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है सर, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो वाई इंटू वन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना, सभी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड लेके जाना और नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स दूसरे साइड लेके जाना। तो सर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, जो रह गया वो क्या, माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई। 3x स्क्वायर प्लस वाई को मैंने एक जगह पे लाया, उसको दूसरे साइड लेके गया तो पूरा माइनस में चला गया। अब इसमें कॉमन क्या है सर, इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो कॉमन ले लो, 2y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और इधर ऐसा लिखो माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया यहां तक। अब मान लो इस dy बाई डी एक्स को इधर ही रखा, ये तो उसके मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा सर, डिवीजन में हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 2y प्लस एक्स, ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स का आंसर। समझा, देखो ध्यान से देखो क्या क्या किया। पहले अपन ने इम्प्लिसिट फंक्शन था, पता चल गया कि x एक साइड पे और y एक साइड पे नहीं रख सकते, तो इसलिए हमने दोनों साइड को डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ ये और डी डी एक्स ऑफ दूसरी साइड। एडिशन रूल से सबको सेपरेट किया, फिर मल्टीप्लीकेशन रूल और चेन रूल लगा के ये फॉर्म स्टेप्स है, और फिर क्या किया, dy बाई डी एक्स एक साइड पे रखा जिसपे dy बाई डी एक्स चिपका हुआ था, और जिसपे dy बाई डी एक्स चिपका हुआ नहीं था वो दूसरे साइड लेके गए, माइनस की साइन आ गई। ठीक है, और dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया फिर, तो ये आ गया, और ये मल्टीप्लीकेशन में तो उधर लेके जाके डिवीजन में ला दिया, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव। ठीक है, ऑप्शन मेथड था क्या, नहीं, तो dy बाई डी एक्स अपना डायरेक्ट आ गया। क्या क्या यूज किया, चेन रूल, जो पढ़ा था वही यूज किया सर, बिल्कुल जो पढ़ा था वही यूज करेंगे। फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में फॉर्मूला यूज किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने यूज की और सॉल्व किया। नेक्स्ट आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जिसमें लॉग आता है उसको बोला जाता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, और लॉगरिथमिक फंक्शंस में लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है। ठीक है, अब लॉग क्या होता है समझना, अगर मैं लिखता हूं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो इससे लिखने का एक अलग तरीका होता है, एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो, कि इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। क्या कर दिया मैंने, क्या ही किया सर, 16 को इधर लिखा, x को इसके 4 को इसके बेस में लिखा, और जो पावर है उस पावर को एज अ आंसर लिखा। ठीक है, तो ये एक अलग तरीका है x 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिखने का, log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2, ऐसा उसको रीड आउट किया जाता है। अब लॉग वाले फंक्शंस आए तो क्या सर, लॉग वाले फंक्शंस आए तो क्या ही प्रॉब्लम है, मान लो इधर आया y इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग ऑफ x, तो इसका फॉर्मूला पता ही है सर, ये होता है dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। मैंने कहा ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर ऐसा आ गया तो क्या सर, कैसा, log ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे सर, अब तो दिक्कत हो गई। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन आया, हाँ हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, बट सर इससे इजी कोई तरीका है क्या, तो इजी तरीका है, सबसे पहले अपने को लॉग के कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे, या फिर कोई और ऐसा फंक्शन आ गया, मान लो log x इंटू वाई, अब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका रहता है, उसके लिए सबसे पहले अपने को लॉग के फॉर्मूलेस पता होना जरूरी है। सबसे पहले लॉग के फॉर्मूले, log m इंटू एन, ठीक है, एक लॉग है उसके अंदर m इंटू एन है, सर उसके बेस में कुछ नहीं है क्या, इस केस में सिर्फ 12 बोर्ड के केस में समझना, अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं है, लॉग के बेस में कुछ नहीं है, तो वहां पे e है ऐसे कंसीडर करना, e एक वेरिएबल है, जैसे पाई होता है ना वैसे e है,
तो log m इंटू एन उसको लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। हाँ सर। तो m इंटू एन को log m इंटू log n नहीं लिखा उन्होंने लिखा log m प्लस log n। ठीक है। सिमिलरली अगर log m अपॉन n है, ठीक है, log ऑफ m अपॉन n, तो उसको लिखा जा सकता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। बिल्कुल। अब अगर है log ऑफ m टू द पावर n, तो उसको लिखा जा सकता है n इंटू log ऑफ m। ठीक है, पावर को हमने मल्टीप्लीकेशन में ला लिया। और अगर है log ऑफ m टू द बेस n, इस केस में बेस क्या आया n, तो समझना इसको लिखा जा सकता है log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, और जो रह जाएगा इधर बेस, इस बेस में कोई भी एक कॉमन बेस ले सकते हो, मान लो a ले लिया तो ये कोई भी कॉमन बेस चल जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो अपने को याद रखनी पड़ती है। हाँ, ये भी याद रखना log 1 की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। मैंने कांस्टेंट नहीं बोला, मैंने बोला log 1 की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज यूज करना है और ऊपर जो भी सीखा है वो यूज करना है और लॉगरिथमिक फंक्शन से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है। अब ये लॉगरिथमिक चीजें ये कब यूज की जा सकती है सर? कुछ फंक्शंस लॉगरिथमिक नहीं रहते, हम उनको बनाते हैं, उसमें लॉग डालते हैं और फिर सॉल्व करते। कौन से फंक्शन होते? मान लो अगर ऐसे फॉर्मेट में आया f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, या फिर आया f ऑफ x इंटू g ऑफ x, या फिर सबसे खतरनाक f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन। तो इस केसेस में, ये पहली केस हो गई, ये दूसरी केस हो गई, ये तीसरी केस हो गई, इन केसेस में तुम आगे चल के ये जानोगे कि नॉर्मली सॉल्व करने से अच्छा है कि उनको लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, उनको लॉग के फॉर्मूलेज लगाओ और फिर सॉल्व करो, तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे, बट उसके लिए अपने को पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज, ये लॉग के फॉर्मूलाज है। ठीक है, और फिर कौन से, व्हेन logarithmic functions are used, कौन से केस में जनरली यूज होते, जनरली हर बार नहीं यूज होंगे, जनरली यूज होते। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो 3x माइनस 4 एक फंक्शन, उसके बाद x प्लस 1 एक फंक्शन, x प्लस 2 एक फंक्शन, तीन फंक्शन दिए हैं और सबको उस फंक्शन को अंडर रूट में लिखा है। तो इसको नॉर्मल रूल से या नॉर्मल फॉर्मूला से या चेन रूल से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा। u अपॉन v से सॉल्व करोगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में u इंटू v लगाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको सिंपली क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। सर लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 2, इसका होल अंडर रूट लिया है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टू द बेस ई रखना, कोई बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल, ठीक है, ये क्या ही आ गया, हाँ ऐसे लिखता हूं तो कुछ नहीं होगा इसे, एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये रहेगा log 3x माइनस 4 होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 2, और ये रहेगा अंडर रूट में। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहले log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है समझने से पहले अपन थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। log y इज इक्वल टू log ऑफ x 3x माइनस 4 टू द पावर 3 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको अंडर रूट को अपन टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है कि log ऑफ m टू द पावर n है तो n को सामने ले सकते हैं, n इंटू लॉग m लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती। तो हम वैसा ही करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे log y इज इक्वल टू 1/2
इंटू लॉग ऑफ जो भी है वो लिखेंगे। बट वो भी लिखने से अच्छा है कि जो अपॉन में है उसको कैसे लिख सकते हैं सर, m बाय n का फॉर्मूला लगा दो। m बाय n क्या बोलता है, log m माइनस log n लिख दो, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन का भी फॉर्मूला साथ में लगाएंगे तो log m प्लस log n लिख दो। तो मुझे बताओ इन नीचे वाले को log m प्लस log n का फॉर्मूला लग सकता है क्या? सर नहीं समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। अरे स्टेप वाइज जाते हैं, समझ, ठीक है। 1/2 ऐसे का वैसा लिखा क्योंकि m टू द पावर n था, ये समझा, ठीक है। फिर log ऑफ, ये log है 3x माइनस 4 होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 4 और x प्लस 2 है बराबर, ठीक है। m अपॉन n के फॉर्मेट में है क्या ये मुझे बता। सर हाँ, m अपॉन n के फॉर्मेट में है, तो क्या मैं उसे लिख सकता हूँ 1/2 log m माइनस log n? सर हाँ, आपने फॉर्मूला बताया था तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ log ऑफ 3x प्लस 4 टू द पावर 3 माइनस log ऑफ x प्लस 1 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 2। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, m माइनस n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, log m बाय n को यूज किया तो इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। हाँ, अब समझना सर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या इधर log m इंटू log n का फॉर्मूला लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो इधर लिखेंगे 1/2 log ऑफ 3x प्लस 4 टू द पावर 3 माइनस log ऑफ, ठीक है, माइनस कॉमन में है तो दोनों को लगेगा, x प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस log ऑफ x प्लस 2। यस सर, अब तक तो डेरिवेटिव सॉल्व करना चालू भी नहीं किया आपने। अब ध्यान से समझना, तीनों को ध्यान से देखो, तीनों को ध्यान से देखो। इसके पावर में 3 है, इसके पावर में 4 है, इसके पावर में 1 है। चलो, अपने पास log ऑफ m टू द पावर n का फॉर्मूला है और क्या बोलता है वो फॉर्मूला कि इस पावर को तुम सामने लेके आ सकते हो मल्टीप्लीकेशन में, तो बस वही करेंगे अपन। 1/2 तो वैसे ही लिखना है, 1/2 का कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 तो लिखेंगे 3 log 3x प्लस 4, यस सर ये लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं, प्लस सॉरी माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, यस सर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़े समझने लायक फॉर्मेट में आ गया है, टेढ़ा लिखते जा रहा हूं उसके लिए माफ कर देना। अब उसको डेरिवेटिव लेना, अब क्या करना है, अब डेरिवेटिव लेना है। तो इधर तो ये अपन लिखना भूल ही गए, इधर क्या था, log y था, log y था, ठीक है, समझ जाओ। अब टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमेशा लिखना है। ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ, ये पूरा का पूरा टर्म आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1/2, 1/2 को भी लिख देता हूँ, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर से, 3/2 इंटू लॉग 3x प्लस 4 माइनस 4/2 इंटू लॉग x प्लस 1 और लिखता हूँ माइनस 1/2 इंटू लॉग x प्लस 2, बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है। अब ध्यान से देखना सर, log y, log x का तो फॉर्मूला पता है, log y का पता नहीं, बट क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो log y को x की तरह कंसीडर करेंगे, log x का फॉर्मूला रहता है 1/x, तो हम लिखेंगे 1/y इंटू जिसको x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा इंटू dy बाय dx, सिंपल। नेक्स्ट 3/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन में। सर log x का फॉर्मूला पता है, 3x/4 का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम लिखेंगे log x का फॉर्मूला क्या रहता है 1/x, तो इधर लिखेंगे 3x प्लस 4, ठीक है, इनटू जिसको x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट का बाहर आ जाएगा तो ये रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 3, माइनस 4/2 का 2 होता है, log x का डेरिवेटिव, हाँ इसको भी डी डी एक्स ऑफ लिखना रहेगा, डी डी एक्स ऑफ, और ये भी डी डी एक्स ऑफ,
सबको तीनों को डेरिवेटिव लगेगा ना, हाँ। तो 4/2 का 2 हो गया, वो x प्लस वन का क्या होता है 1/x+1, और x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव 1/x log ऑफ x प्लस टू हो जाएगा, और x प्लस टू का इंटू डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि इसको x कंसिडर किया इसलिए, तो उसका भी डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, तो क्या हो गया है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू 9/2 इंटू 1/3x+4 माइनस 2/x+1 माइनस 1/2x+2, 2 इंटू एक्स प्लस टू। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। अब क्या हुआ सर, इसमें तो पूरा dy बाई डी एक्स आया नहीं, तो क्या रह गया है, ये y है 1/y, तो y को मल्टीप्लीकेशन में डाल सकते हो, पूरा का पूरा इधर वो डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो भले ही आंसर बहुत लंबा आया, बट अगर नॉर्मल मेथड से करते जाते तो उससे भी लंबा आ जाता। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हो सकती है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कैलकुलेशन एरर होंगी, अगर होंगी तो उस हिसाब से चेंजेस कर देना, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा था, एक्सप्लेनेशन के साथ कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सर, फंक्शन के पावर में फंक्शन, उसके पावर में फंक्शन, तो अपन फंक्शन के पावर में फंक्शन रहा तो क्या लॉगरिथमिक फंक्शन। सर y इज इक्वल टू 2 ऑफ x टू द पावर x है, तो मैं बोलता हूं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x टू द पावर x। अपन ने देखा था कि किसी भी पावर में है m टू द पावर n, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ 2 टू द पावर x। बिल्कुल सर, ये है सर फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो इसको चेन रूल लगेगा, ये पता है, और दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी भी लगेंगी, ये हमें आइडिया आ गया है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सॉरी टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 2 टू द पावर x। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सर ये कैसे डायरेक्ट लिखा अपन ने, अभी तो ऊपर देखा था कि log y का डेरिवेटिव चेन रूल से निकालेंगे 1/y, और जिसको x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव यानी dy बाय dx निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ गया उसके ऊपर के हिसाब से। अब ये तो लर्न ही हो जाएगा, तुम्हें इतने प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें log y आता है, तो ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये दो फंक्शंस लग रहे हैं हमें, तो ये u की तरह लग रहा है और ये v की तरह, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 2 टू द पावर x प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ 2 टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डी डी एक्स ऑफ x। ठीक है, हाँ, अब ये आ गया अपना 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव सर log x पता है, बट log 2 टू द पावर x पता नहीं है, तो चेन रूल लगाएंगे, इसको x कंसीडर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 टू द पावर x इंटू जिसको x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x प्लस log ऑफ 2 टू द पावर x, डी डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये आएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आगे x इंटू 2 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या रहता है सर, ये तो a टू द पावर x के फॉर्मूले सॉल्व होंगे, तो ये होगा 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द पावर x। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका आंसर। अब dy बाय dx, ये डिवीजन में था y, तो उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएंगे, तो ये आएगा y इंटू एक्स इंटू 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2 अपॉन 2 टू द पावर x, और 2 टू द पावर x ये तो कैंसिल हो रहा है,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू लॉग टू प्लस लॉग ऑफ टू टू द पावर x। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका आंसर। समझा? फू, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये फंक्शन के कौन से फॉर्मेट में था? ये एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स था, फंक्शन के पावर में फंक्शन आया था, इसलिए अपन ने सॉल्व किया लॉग लेके। ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया। चलो और एक एग्जांपल है, और ये प्रूफ वाला एग्जांपल है, वही सॉल्व करेंगे। सर फंक्शन इनटू फंक्शन लग रहा है, लॉग लगाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो करेंगे एक्स टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर 16। ठीक है, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 9 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 16। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में तो m इंटू एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं log m इंटू एन का फॉर्मूला, और यहाँ पे लगा सकते हैं log m टू द पावर n का फॉर्मूला। इधर हो जाएगा log x टू द पावर 7 प्लस log ऑफ x y टू द पावर 9, और इधर हो जाएगा 16 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब ये गलती मत करना, log ऑफ x प्लस वाई को log ऑफ x प्लस log ऑफ y कभी मत ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, खुद मैथमेटिशियन मत बनो। यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हैं, पावर में है तो मल्टीप्लीकेशन में डाल देते हैं पावर, log ऑफ 7 log ऑफ x प्लस 9 log ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू 16 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। अब डेरिवेटिव लेंगे, तो इधर करेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड से डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों साइड से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, समझना। डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 7 log x प्लस 9 log y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 16 log x प्लस वाई। यहां से थोड़ा वाइल्ड हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, log x का डेरिवेटिव, फिर बच क्या गया log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 9 बाहर निकाल गया, log y का डेरिवेटिव सर हमने बहुत बार पढ़ा है 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये 16 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, क्या बच गया log ऑफ x प्लस वाई, तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और फिर इसको x कंसिडर किया तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में चेन रूल के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा log x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। ओके, अब लिखो इधर 7 बाय एक्स प्लस 9 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व ही कर सकते हैं। तो ये 16 इंटू डी वाई बाय डी एक्स पहले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस वाई, 16 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, प्लस ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म को एक जगह पे लाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू इधर आएगा 16 अपॉन एक्स प्लस वाई बच गया, और ये आएगा माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई 7 बाय एक्स आ जाएगा ये। ओके, इरेजर अब यूज नहीं करते, बहुत सारा लिखा ना एक ही शीट में, तो वो थोड़ा लैग करता है, तो वो उतना एडजस्ट कर दो।
तो ये होता है 9 अपॉन वाई माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या कर दिया सर, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 16x माइनस 7x प्लस सॉरी माइनस 7y। ठीक है, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9x प्लस 9y माइनस 16y, ये आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सॉरी इधर भी क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, हाँ तो इधर आएगा 16x माइनस 7x माइनस 7y x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये x इंटू एक्स प्लस वाई, ये x इंटू एक्स प्लस वाई हो गया कैंसल। अब आगे क्या, तो समझना, ये 9x और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25y, 9x माइनस सॉरी ये माइनस है ये प्लस है तो ये हो जाएगा ओके 7y। ठीक है, माइनस 7y, हाँ 7y अपॉन y, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये 16 और ये 7 है तो ये हो जाएगा 9x और माइनस 7y अपॉन x। ठीक है, इंटू इसके इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, ये मत भूलना, ये भूल जाते हैं बहुत लोग। तो ध्यान दो, अभी ये टर्म सेम है, 9x माइनस 7y तो कैंसिल हो जाएंगी, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखते हैं, y को डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में लेके जाते हैं और ये x इधर का इधर रहेगा, ये होगा y अपॉन x, जो कि अपने को प्रूव करना था, जो कि अपन ने प्रूव कर दिया है। ठीक है, हाँ सर क्वेश्चन तो बहुत लंबे होते जा रहे हैं, हम कॉमर्स में ही है, इतने सारे डेरिवेटिव्स हमें क्या काम में आएगा, मुझे भी पता नहीं क्या काम में आएगा, दिया है चुपचाप से पढ़ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी क्या, देखो सर दो के बीच में तीसरा जब आता है तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनते हैं या पैरामेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। दो के बीच में तीसरा यानी क्या आ रही, अब समझो कि मान लो x इंडिपेंडेंट उसके बेसिस पे y मिल रहा था, हाँ तो अपन नॉर्मली लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लिखते थे कि y एक फंक्शन ऑफ x है। बट क्या होता है कि कभी कभी मान लो कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सर्कल का फंक्शन होता है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है, इतना समझ लेना। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल के इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y को उधर लेके जाना पड़ेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और उसको अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली y के लिए करना पड़ेगा और उसके रूट्स निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ इक्वेशंस होते हैं जिसमें थर्ड पैरामीटर या थर्ड वेरिएबल यूज किया जाता है ताकि वो फंक्शंस, ताकि वो इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो सके। जैसे ये सर्कल का इक्वेशन है या सर्कल का फंक्शन है, तो उसमें क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर रहता है। जनरली आर इज एनी कांस्टेंट, आर मींस रेडियस। ठीक है, ये आर रहता है, ये आर रहता है, आर रहता है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे आर माइनस वाई स्क्वायर होगा और वो और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आर माइनस वाई स्क्वायर तो अपन निकाल नहीं सकते ही। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो बोलते कि देखो यहाँ पे x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स अपन दो की मदद से निकाल सकते हैं। कौन सा, ये एंगल जिसको अपन थीटा बोलेंगे और ये रेडियस। एंगल और रेडियस अगर पता है, रेडियस पता है और तुम्हें ये थीटा का एंगल पता है, तो ये x और y कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं। तो समझना क्या किया जा रहा है, जो x की वैल्यू है वो y के टर्म्स में और y की वैल्यू x के टर्म्स में ना दिखाते हुए x की वैल्यू निकाली जा रही है रेडियस और थीटा के टर्म्स में, और y की वैल्यू भी निकाली जा रही है रेडियस और थीटा के टर्म्स में। अब समझना, इस केस में, पर्टिकुलर केस में आर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा सर, यहाँ पे भी चेक करो आर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी आर वही रहेगा, यहाँ पे भी आर रहेगा, आर तो कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा सर, थीटा चेंज होगा, तो ये थीटा को ही बोला जाता है थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल, ये थर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है
एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। और फंक्शन किसके बीच में था, रिलेशन किसके बीच में था सर, रिलेशन एक्स और वाई के बीच में ही था, बट इनकी वैल्यूज निकालने के लिए कोई थर्ड वेरिएबल यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे थीटा यूज हुआ है, तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शंस। और जो तीसरा वेरिएबल है उसको बोला जाता है पैरामीटर। ये क्या हो गया, ये पैरामीटर हो गया। पैरामीटर के टर्म्स में एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब मान लो सर एक एग्जांपल तो बनता है ना, तो ये है एग्जांपल। मान लो तुम्हें एक्स की वैल्यू दी है 2t², ठीक है, और y की वैल्यू दी है 5t, ठीक है, और तुम्हें निकालने को बोला है dy बाय dx। सर dy बाय dx तो दिया नहीं है, x और y की वैल्यू दी है। यहाँ पे ध्यान से समझना, एक तीसरा वेरिएबल आया है, कौन सा, t, तो ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया या पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। अब पैरामेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला रहता है, वो समझना। इसमें रहता है dy बाय dx इज इक्वल टू, दूसरे पेन से लिखता हूं, हाँ, dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या करना, ये जो x है और ये जो y है उनके डेरिवेटिव निकालने हैं। किसके रिस्पेक्ट में, हम जनरली डेरिवेटिव निकालते हैं सर x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना। यहाँ पे इनपुट वेरिएबल कौन सा है सर, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल है t, और इसमें भी इनपुट वेरिएबल कौन सा है t, तो इनपुट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो। तो y का जो y है ये है, उसका डेरिवेटिव निकालो dy बाय dt के टर्म्स में, ठीक है, पैरामीटर के टर्म्स में निकाला। और जो x की वैल्यू दी है उसका भी डेरिवेटिव निकालो, किसके रिस्पेक्ट में सर, उसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, यानी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो आता है dy बाय dt। और इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जो आएगा आंसर वो रहेगा तुम्हारा dy बाय dx। याद रखने की बात क्या है, y ऊपर रहता है तो dy बाय dt भी ऊपर रहता है, x नीचे रहता है तो dx बाय dt भी नीचे रहता है, और जो आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सर 2t² का आंसर होता है, या 2t² का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे dx बाय dt बनेगा सर 4t, और dy बाय dt बनेगा 5t का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1। सर ये कैसे निकाला, बस x की जगह t है ऐसा कंसीडर करो, वही फॉर्मूले लगाओ। यहाँ पे चेन रूल नहीं लगाना है सर, x की जगह t कंसीडर किया तो चेन रूल लगाएंगे क्या, चेन रूल नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में सर, t के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे थे। चेन रूल कब लगता है कि कोई और चीज है और दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यहाँ पे टी ही है और टी के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये क्या आएगा 5t, मतलब 5x जैसा है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव भी 1 रहेगा, तो इधर 5 आएगा। अब दोनों को डिवाइड करना है, किसके लिए, dy बाय dx निकालने के लिए, dy बाय dx, तो 5 अपॉन हो जाएगा 4t, तो ये हो जाएगा उनका आंसर, dt 5t, हाँ बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक इक्वेशंस के। चलो बहुत ही इजी पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। सबसे पहले देखो यहाँ पे भी टी है सर, मोस्टली पैरामेट्रिक जो ये होते हैं वेरिएबल्स होते हैं वो टी में ही दिखाए जाते हैं क्या, तुम्हारे बुक में तो मोस्टली टी में ही दिखाए गए हैं। तो x की वैल्यू दी है e टू द पावर 3t, और y की वैल्यू दी है e टू द पावर √t, ठीक है। तो निकालना है सबसे पहले सर dy बाय dx के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, ठीक है, dy बाय dt और dx बाय dt। अब समझना, यही फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, dy बाय dt। सो dy बाय dt इज इक्वल टू d dt ऑफ y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर √t। अब e टू द पावर t तो पता चल जाता सर, e टू द पावर x का जैसे पता है, बट यहाँ पे तो रूट आया है तो टेंशन मत लेना। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर t का डेरिवेटिव e टू द पावर t होता था, बट e टू द पावर √t आया है, मतलब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आया है। यहाँ पैरामीटर भी है और कंपोजिट फंक्शन साथ में चीजें आई है, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा हूं मैं, e टू द पावर x आता तो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होता था, बट यहाँ पे आया है e टू द पावर √x, यानी फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन आया, x की जगह दूसरा फंक्शन ही आ गया, √x आ गया, तो इसको चेन रूल भी लगाएंगे साथ में। तो लिखेंगे
अंडर रूट ऑफ टी को टी की तरह सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे ई टू द पावर टी का डेरिवेटिव ई टू द पावर टी, और जिसको टी की तरह कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव तो डी डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ टी। तो अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, देख करके देख लेना। तो ई टू द पावर रूट टी का वैसा, और डी डी टी ऑफ रूट टी का हो जाएगा 1/2 रूट टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर रूट टी अपॉन 2 रूट टी। सिमिलरली सॉल्व करेंगे किसके लिए, अच्छा मुझे लगा था कि बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी के लिए सॉल्व करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, ई टू द पावर 3t, मतलब डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3t। तो उसको भी चेन रूल लगा के उसका आंसर आएगा ई टू द पावर 3t इंटू 3t का डेरिवेटिव आएगा 3, सॉरी हाँ 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा 3। तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू ई टू द पावर रूट टी अपॉन 2 रूट टी इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो ई टू द पावर 3t इंटू 3। तो इसका आंसर आएगा ई टू द पावर रूट टी अपॉन 3 टू द 6 रूट टी इंटू 3 ई टू द पावर 3t। ठीक है, उसका आंसर ये आएगा। अब थोड़े से वेरिएशंस हो सकते हैं आंसर में क्योंकि वो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे अपन फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो देख लो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला डी डी टी ऑफ ई टू द पावर रूट टी, ई टू द पावर रूट टी को ई टू द पावर रूट टी इंटू 1/2 रूट टी, ये उसका डेरिवेटिव आ गया चेन रूल से सॉल्व किया। फिर इसको ई टू द पावर 3 जो ई टू द पावर 3 एंड 3 का डेरिवेटिव 3 लिख लिया, और ओके ये डिवीजन में है तो डिवीजन में लिख लिया, ये मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये आएगा। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उधर लिखा है डिफरेंशिएट log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू a टू द पावर x। ऐसे केस में क्या करना है कि कोई दूसरा फंक्शन दिया उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे का डेरिवेटिव निकालने को बोल रहे, तो जो एक फंक्शन है एक को लिखना u और दूसरे को लिखना v। ठीक है, दूसरे को v लिखना। कभी भी एक गलती मत करना, x दिया है तो एक को x मान लिया दूसरे को y मान लिया, ये गलती मत करना क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a टू द पावर x, ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो u और v कंसिडर करना। अब तुम्हें निकालना क्या है, एक को u कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v कंसिडर करने वाला a टू द पावर x, तो तुम्हें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना है, du बाय dv निकालना है। अब इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x को पैरामीटर कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि u और v के रिलेशन के बीच में कौन आया है, x आया है, तो अपन निकालेंगे du बाय dt अपॉन dv बाय dt। ठीक है, अब du बाय dt यानी क्या हो जाएगा, डी डी टी सॉरी डी टी नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे x कंसिडर करेंगे क्योंकि पैरामीटर अपना x है इस केस में। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। तो इधर ध्यान दो, ये क्या होगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का चेन रूल के हिसाब से 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x कंसिडर किया था तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a टू द पावर x इंटू लॉग a, जो इधर मल्टीप्लीकेशन में ऊपर जाके डिवीजन में चला जाएगा तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है, तो ये अपन ने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे पैरामीटर क्या था सर, यहाँ पे x ही पैरामीटर बन गया खुद। ठीक है, x ही पैरामीटर बन गया, x ही आ गया इन दोनों के बीच में, u और v के बीच में कौन आ गया, उनके रिलेशन के बीच में x आ गया, तो x हो गया इस केस में पैरामीटर, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी एक साथ तुम्हें यूज करने को करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है तुम्हें।
ठीक है, अब रहता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, खत्म होते आ रहा है, थोड़ा सा होल्ड करना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तुम्हारा एक फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और तुमने उसका डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 उसका डेरिवेटिव। अब जो डेरिवेटिव निकाला है उसका वापस से अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जो डिफरेंशिएट किया है उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये वापस डिफरेंशिएशन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है, बट उसको लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ध्यान देना, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, और ये वापस डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया सेकंड ऑर्डर। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव निकाला है उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे उसी से, तो ये आ जाएगा सेकंड ऑर्डर। तो एक बार डेरिवेटिव निकालते तो वो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और उसी चीज का अगर दूसरे बार डेरिवेटिव निकालते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो निकालते हैं एक हाथ दो चीजों का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ये तो मतलब पैरामीटर और पैरामीट्रिक में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये भी मल्टीप्लीकेशन उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है, तो निकालते हैं, बोला है तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, y दिया है उसका पहले डेरिवेटिव निकालना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स नॉर्मल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अब मल्टीप्लीकेशन है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगा, तो उसको लगाएंगे dy by dx is equals to first function into derivative of second function plus second function into derivative of first। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, e टू द पावर x का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखता हूँ e टू द पावर x, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x टू द पावर n के फॉर्मूले से हो जाएगा 2x। तो कॉमन क्या लेंगे सर, e टू द पावर x इंटू एक्स कॉमन ले लीजिए, तो इधर बच जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया dy बाय dx। अब वापस इसका डेरिवेटिव निकालना है, मुझे लगता है कॉमन नहीं लेते तो बहुत बढ़िया हो जाता था। ठीक है, कॉमन लेके गलती कर दी, कॉमन नहीं लेंगे अपन। कॉमन नहीं लेते, वैसे का वैसे रखते। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे वापस से, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 2x। ये उसका पूरा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ध्यान से समझना। अभी पहले तो दो चीजें लगानी, पहले तो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग है करके एडिशन का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 2x। क्या कर दिया हमने, एडिशन से दोनों को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे एक थे वो और उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, सेपरेट कर दिया। अब आगे अब मल्टीप्लीकेशन में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, और क्या, तो ये क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। इसमें इधर प्लस, देखो 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर ही निकल जाता है, मल्टीप्लीकेशन में रहता है, इधर भी वही लगेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है ई टू द पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है ना, एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, उल्टा लिया है मैंने बट चलेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, रिवीजन वीडियो इसलिए थोड़ा स्पीड से जाना पड़ रहा है मुझे, उसके लिए सॉरी। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स
प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स। इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं समझना, हर इसमें नहीं, 2 कॉमन नहीं ले सकते, बस ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले सकते। तो क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, तो ये 4x हो जाएगा, डायरेक्ट 4x लिख देता हूँ, 4x प्लस 2। ठीक है, ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लिया, ये सॉल्व कर दिया अपन ने। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे ये पैरामीट्रिक फंक्शन। तो सर पैरामीट्रिक फंक्शन इजी होता है, y 280 है और x है 80 स्क्वायर। अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। पहले तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है dy बाय डी टी अपॉन dx बाय dt। ठीक है, dy बाई डी टी यानी 280 का डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 2a, और dx बाई dt का डेरिवेटिव हो जाएगा 2at। ठीक है, तो 2a कैंसिल, तो रह जाएगा 1 बाय टी। हाँ, dy बाय dt। अब उसका वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव, अब समझना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन टी का डायरेक्ट उल्टा मत कर देना, 1 अपॉन टी का log टी कर दिया, क्योंकि इधर से उधर नहीं जा सकते तुम, तो लिख देना डी टी टी ऑफ टी टू द पावर -1। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हो, ऑफकोर्स लगा सकते हैं सर अभी, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू टी टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा उसका आंसर। तो ये आ गया अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ये सभी क्वेश्चन कहा के, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हें इजीली सॉल्वेबल या इजीली इग्नोरेबल क्वेश्चन है, ये हम इग्नोर कर सकते हैं, बट क्योंकि स्टूडेंट इसको इग्नोर करते यही इसलिए हमने उठाया है सॉल्विंग करने के लिए। तो ये हुआ, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपन सॉल्व करते हैं, बट ये रिवीजन वीडियो है और रिवीजन वीडियो में ऑलरेडी अपना टाइम बहुत सारा हो गया है, इसलिए हम यहीं पे रुकेंगे। यहाँ पे भी क्या क्या यूज करेंगे बट अपन एक बार वो तो देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है, तो यहाँ पे चेन रूल यूज होगा, चेन रूल। ठीक है, और चेन रूल यूज करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, चेन रूल और फॉर्मूला भी यूज होगा, फॉर्मूला। ठीक है, इधर बाकी का कोई चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन को कन्वर्ट करना है, मतलब इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन और फिर लगेगा उसको चेन रूल, और इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये वही आएगा जो अपन ने देखा था। तो ये दो क्वेश्चंस अपन होमवर्क के लिए रखते हैं। तो ये था डिफरेंशिएशन के पूरे चैप्टर का रिवीजन, सारे टॉपिक्स सारे कंसेप्ट अपन यहाँ पे कवर किए हैं, और जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा मिसलेनियस से क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे चूज किए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन ने को मैंने जानबूझ के इग्नोर किया है जो क्वेश्चन बहुत ही लंबे है, बहुत ही लेंदी है, और वो क्वेश्चन एग्जाम में कभी आएंगे नहीं। ठीक है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और हमें बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं, वो क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने कवर किया। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।